तो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान। हम लोग को समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। पूर्णांक रहेगा हम लोग का 40। ठीक है, 40 प्रश्न। और यह सेट 1 है। ठीक है, यह सेट 1 है। यह झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और यह परीक्षा 2021-22 में हो रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट मुहूर्त के लिए आप लोगों का ये रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा मत, इसको पूरा लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, लास्ट तक आप लोग पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो टोटल 40 MCQ प्रश्न इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर न्यू स्टूडेंट है तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाकी जो सेट है उसको भी आप लोग को हम दे पाएंगे। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर चला जाएगा आपका घ में चला जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 1889 को। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो रूसो था। कौन था? रूसो था। 1 नंबर वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैजिनी ने की थी। ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हम लोग करेंगे तो इसमें से कोई नहीं होगा। और इसका वास्तविक आंसर है 1871। और इसमें कोई आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, शुल्क संघ जल बेराइन की स्थापना कब की थी? तो पहल की गई। तो कहाँ से इसकी पहल की गई थी? तो इसका पहल अगर हम लोग देखेंगे तो 1834 में जर्मनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसमें भी इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए बाकी हम लोग देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका आंसर चला जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 7 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए, 8 नंबर वाला प्रश्न क्या है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो ये 8 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 नंबर वाला। 9 नंबर में क्या है देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कैंसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे 9 नंबर वाला। तो 9 नंबर वाला इसका बिपिन चंद्र पाल को दिया गया था। नहीं, सॉरी, ये महात्मा गांधी को, ये दूसरा हो गया, ये आंसर है इसका। ठीक है, महात्मा गांधी है। हम ऊपर वाला पढ़ दिए थे, ये वाला पढ़ दिए थे, ये तो दूसरा है। चलिए 10 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी को हम लोग जानते हैं, सीमांत गांधी को इस नाम से हम लोग जानते हैं। नहीं, सीमांत गांधी 10 नंबर वाला ग आंसर होगा, इसका आंसर ग होगा। कौन सा होगा? ग होगा, ग। ठीक है, ये वाला अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11 नंबर जो प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे पूरा रट लीजिए तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। 12 नंबर में देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? 12 नंबर का प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो अधिक सिंचाई, इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 13 नंबर का प्रश्न 1992
1992 में किया गया था। पहला इसका राइट आंसर है। किस राज्य में काली मृदा का मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, तो हम लोग देखेंगे तो काली मृदा जो है गुजरात में नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ बालू ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का सही कारण नहीं है, तो ये अगर हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न तो इसका आंसर चला जाएगा पशु और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो इसका शुरुआत अगर हम लोग देखेंगे तो 1973 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन किस श्रेणी में रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया, तो देखिए हम लोग अभी देखेंगे किस श्रेणी में रखा गया था, किस श्रेणी में रखा गया था। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये 17 नंबर वाला का आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसमें से सभी इसका होगा क्योंकि संकटग्रस्त जातियाँ थी, दुर्लभ और लुप्त। ठीक है, तो इसमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, और एक बात हम लोग यहाँ 2 सेट को देखेंगे। ठीक है, कितने सेट को देखेंगे, 2 सेट को एक ही बार में देखेंगे। आज हम लोग 40 + 40 सेट 1 और सेट 1 + 1 = 2 सेट को देखने वाले हैं। कितने सेट को देखने वाले हैं, 2 सेट को देखेंगे। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते जाइए, हम लोग 2 सेट को आज ही यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के लिए और ज़्यादा दिन नहीं है। सेट 1 सेट 2 हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी 19 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, 19 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। देखिए ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क सही नहीं है, तो इसका घ नंबर वाला जो है ये सही नहीं है, घ नंबर वाला सही नहीं है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर जाएगा 20 नंबर का, घ में जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे 21 नंबर का देखेंगे। सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो ये औसत साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यानी कि उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों में से प्रति व्यक्ति आय कितना है, 5000 है। कितना है, 5000 है। और अगर 3 परिवार की आय अगर हम लोग देखेंगे 4000, 7000 और 3000 दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना परिवार है, 4 परिवार है, तो 4 5 में कितना होता है, 20,000। कितना, 20,000 है। यहाँ हम लोग जोग करेंगे तो कितना होगा, 4000, 7000 और 3000 कितना हुआ, 14,000। ठीक है, तो 6 से 10, 4 से 10 6 होगा और एक इधर कट गया, इधर 3 0, यानी कि 6000 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 6000 इसका राइट आंसर है। तो ये वाला आंसर राइट है, घ वाला आंसर इसका राइट दिया है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है, तो ये अगर हम लोग 23 नंबर वाला आंसर को देखेंगे तो ये सभी आधार में होते हैं, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, यानी कि घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, तो शिशु मृत्यु दर इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर वाला प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। कितने, 25 को। वनोत्पादकता संग्रहण करना किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये 25 नंबर का आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, हम लोग जहाँ कुछ भी इकट्ठा करते हैं, लकड़ी, कोई बहुत सारा ऐसा जो शिकार करते हैं वगैरह वगैरह चीज़ जो है, फल मूल कंद ये सब इकट्ठा करते थे, ये प्राथमिक के आधार में होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग 25 हो गया। 26 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, 26 नंबर, ये क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, वो क्या कहलाता है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं क्या कहलाता है। ठीक है, 26 नंबर का आंसर है ये, इसका आंसर चला जाएगा संगठित क्षेत्र। कौन सा, संगठित क्षेत्र। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश, 4 ये क्या है, 4 भाई है और वो लोग क्या करता है, रमेश जो है खेत में काम करता है और सुरेश फैक्ट्री में काम करता है और नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी चालक है। ठीक है,
तो हम लोग को क्या करना है, इसे किए गए सेवामूलक कार्य जो है ये आएगा। सेवामूलक कार्य जो शिक्षक है, जो क्या है, शिक्षक है और ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर है, जो ड्राइवर है, ये दोनों इसका राइट आंसर होगा, मतलब नरेश और राकेश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार गारंटी देने वाले सरकार की योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकरण करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के काम, हाँ हम लोग जानते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 दिन का काम उसको मिलना चाहिए, तो इसका आंसर ग होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक खेत में लक्षण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। वरन करण की उपस्थिति में किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसको हम लोग रखेंगे 29 नंबर को पच्छन बेरोजगारी में इसको रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर ख होगा। कौन सा होगा? ख, ठीक है। चलिए अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? 30 नंबर वाला देखेंगे तो बेरोजगारी से बचने के लिए इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बाकी देखेंगे। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। क्या है? असत्य है, असत्य। तो असत्य इसका अगर हम लोग देखेंगे 31 नंबर वाला, तो ये इसका आंसर ग होगा, ठीक है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट पड़ती है, बढ़ाती है, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। 32 में देखिए, 32 में हम लोग देखें निम्नलिखित में से बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है, तो भाषाई समूह स्पेनी जो है ये नहीं है, मतलब यही इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो राजभाषा घोषित किया गया था, हम लोग 33 नंबर वाला आंसर को देखेंगे तो सिंघाली को किया गया था। किसको? सिंघाली को, ठीक है। चलिए बहुत स्पीड में हम जा रहे हैं ताकि दोनों चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, दोनों सेट को, ठीक है। सेट 1 और सेट 2, सेट 1 प्लस सेट 2, दोनों सेट को 80 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अभी 80 प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 33 नंबर वाला प्रश्न को अभी देखेंगे। श्रीलंका स्वतंत्रता राष्ट्र कब बना? तो 1948 में बना था। 35 नंबर वाला देखिए, 35 नंबर वाला निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद का एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ग नंबर। ग नंबर इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न स्तरों की सरकारों से अधिक क्षेत्र से संबंधित में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, ये गलत आंसर दिया हुआ, तो गलत ही इसका राइट होगा, गलत ही क्या होगा, इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। 36 नंबर वाला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत का अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो मैथिली है, असमिया है, संताली है, अरबी भाषा जो है नहीं है, इसका आंसर क होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है 37 नंबर वाला हम लोग देखेंगे तो घ, ये इसका आंसर होगा। स्थानीय सरकार और वरिष्ठ अधिकारी, ये इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर वाला देखिए, 38 नंबर वाला हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर भारतीय विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो इसका आंसर हम लोग अगर देखेंगे तो सत्य है, प्रश्न को अगर देखेंगे तो ये आंसर चला जाएगा ये, ठीक है। पंचायत और नगरपालिका चुनाव कारण राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ये इसका राइट आंसर है। नहीं सॉरी, ये राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपका ये जो एक नियम बनाया गया था, वो दूसरा प्रश्न था। ये नियम जो बनाया गया था, जो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम, जो कि कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आज 2 सेट को देखने वाले हैं आप लोगों के लिए ही, ठीक है। ये रामबाण साबित होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए हम लोग देखेंगे अभी इसका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है का मतलब दबाव समूह जो है वो राजनीतिक से सीधा भाग नहीं लेता है, ठीक है। दबाव समूह सीधा भाग नहीं लेता। दबाव समूह कौन होता है? दबाव समूह जैसे कोई अपोजिट पार्टी हो गया, वो जो सत्ता पक्ष रहता है उसके ऊपर दबाव डालता है, दबाव वो लोग क्या करते हैं, डालते हैं, तो सीधा रूप से वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वही होगा।
ये 40 नंबर प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो उन्हें संबोधित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हम लोग अगर देखेंगे तो इसका आंसर ख होगा। क्या होगा? ख होगा। खाद्य विक्रेता का संघ जो है दबाव समूहों के नहीं है, तो दबाव समूहों के संघ किसके द्वारा होता है? राजनीतिक दल के द्वारा होता है। राजनीतिक दल के द्वारा ये होता है, ठीक है, तो तब ये राइट होता है। तो ये दूसरा दिया हुआ है। चलिए हम लोग अभी दूसरा सेट जो है सेट 2 को अभी हम लोग देखेंगे, सेट 2 को देखेंगे ताकि हम लोग का कोई समस्या ना हो सके। चलिए एक ही सेट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट में जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 2 में, ठीक है। हम लोग सेट नंबर 2 में आ गए हैं, यही सब हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देख रहे हैं सेट 2 है, तो एक ही वीडियो में हम लोग दोनों सेट को देख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि 7 तारीख में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। 7/4/22 को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। 4 सेट इसी में से देंगे। कल आप लोगों का सेट 3 और सेट 4 एक ही वीडियो में डालेंगे, एक ही वीडियो में सेट 3 और सेट 4 को डाल देंगे, ठीक है, सोशल साइंस का, ठीक है, ताकि परीक्षा के 1-2 दिन पहले ही आप लोग इसे कंप्लीट कर सके। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके, एग्ज़ाम में उसको भी नंबर मिल सके। और इनमें से बहुत सारा प्रश्न ऐसा है जो कि आप लोग का एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप लोग बाद में देख लीजिएगा कि कितना सारा प्रश्न जो है आया हुआ है, ठीक है। इसीलिए बाद में पछताने से पहले आप लोग पहले ही इसको देख लीजिए, ताकि बाद में आप लोग को पछताना ना पड़े, ठीक है। चलिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताएंगे कि अगर शायद सर ने बोला था ये अगर हम लोग देख लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, हम लोग को पूरा 40 ही मिल जाते, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आप लोग को, कि पहले ही इसे 2-3 बार ज़रूर देख ले, ताकि आप लोग का मार्क जो है वो मार्क ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आएगा मार्क्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो ये आंसर हम लोग अगर देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुई 16 मतलब ग नंबर इसका राइट आंसर ग होगा, ठीक है, ये नंबर, ठीक है, लुई 16। इसी तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं जानने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। दी स्पिरिट ऑफ ल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था आप लोगों का दूसरा नंबर का होगा ख, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। इसका आंसर क होगा, इसका आंसर क्या होगा? क होगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? तो ये तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है ये मैटरनिक ने कहा था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण अगर हम लोग देखेंगे तो ये आंसर आप लोग का चला जाएगा 1871 को, ठीक है, 1871 को, ठीक है। चलिए हम लोग बाकी प्रश्नों को देखते हैं। 4 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फ्रेडरिक सरायू कौन था? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रांसीसी के एक चित्रकार था वो, ठीक है, फ्रांसीसी चित्रकार था। चलिए थोड़ा स्पीड हो रहा है, इसमें आप लोग कोई ये मत कीजिए, ठीक है। आप लोग को प्रश्न देखना है, आप लोग प्रश्न देखते चलिए, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 को, 1893 ईस्वी को, ठीक है। चौरी चौरा का हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा का हिंसात्मक घटना जो है 5 फरवरी 1922 में हुई थी, ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फटाफट 80 प्रश्न को हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। उधर 40 हम लोग देख चुके हैं और इधर 40 हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। टोटल 80 प्रश्न हम लोग को यहीं पर मिला है, ठीक है। चलिए रलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ, ठीक है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में लिखा गया था? तो इसका राय ख में आनंद मठ के द्वारा, ठीक है, ये वंदे मातरम का, ठीक है। चलिए
अब हम लोग देखेंगे बापू किन्हें कहा जाता है। तो बापू हम लोग सभी जानते हैं, महात्मा गांधी को बापू हम लोग कहते हैं। ठीक है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्य के आधार पर हम लोग देखेंगे तो ये 11 नंबर प्रश्न का होगा, दो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, मतलब क। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हम लोग अभी देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती हम लोग उत्तराखंड में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? उत्तराखंड में हम लोग सीढ़ीदार खेती को देखते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा 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 करके। हमारा इधर भी है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, झारखंड में उतना नहीं है। उत्तराखंड में पूरा पहाड़ी इलाका है, इसीलिए इस तरह का खेती वहाँ की जाती है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये जो है 13 नंबर वाला, तो इसका जलोढ़ मृदा जो है मिलता है। ठीक है, किस मृदा को रेगर या स्वत जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ये 14 नंबर का आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, 15 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं है। सीधी भागीदारी नहीं है। तो 15 नंबर का आप लोग का वन्य जीवन पशु विहार का परिसीमन, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 16 नंबर वाला को देखेंगे। तो 16 नंबर में कितना, भारत में जैव विविधता का समृद्ध देश है और विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो 8% जो है इसका राइट आंसर होगा, उपजातियाँ पाई जाती है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में वन्य जीव को संरक्षण के लिए ये चीज़ बनाया गया था, लागू किया गया था। चलिए हम लोग 17 नंबर देख लिए। अभी हम लोग 18 नंबर प्रश्न को अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट एकदम। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। रामबाण का मतलब समझ रहे हैं ना, राम ने जिसको बाण चलाया सबको ख़त्म कर दिया। तो ये जो बाण है ये आप लोगों का एग्जाम को ख़त्म कर देगा, मतलब सब प्रश्न इसी में से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो इसका आंसर चला जाएगा आप लोगों का 18 नंबर का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को, तो ये झारखंड में है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित है। तो ये 20 नंबर का प्रश्न है, तो ये गुजरात है। ठीक है, चलिए 21 नंबर में देखिए, औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो 21 नंबर का हम लोग देखेंगे, देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या के आधार पर ही हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे निम्नलिखित या विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। तो 22 नंबर का आंसर हम लोग अगर देखेंगे तो ये होगा प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, मतलब को इसका राइट आंसर है। ठीक है, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय साधन का उदाहरण कौन है। तो नवीकरणीय साधन का उदाहरण हम लोग अगर देखेंगे 23 नंबर वाला प्रश्न को, तो ये भूमिगत जल है। ठीक है, कौन है? भूमिगत जल है। ठीक है, चलिए लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। तो लोगों का विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? डैश होते हैं। तो भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। चलिए हम लोग 25 नंबर वाला प्रश्न को अभी देखेंगे। कितने नंबर? 25 नंबर। रामू एक किसान है। रामू क्या है? किसान है, जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल में मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये किलोग्राम प्रति दर से बेचता है और बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ें उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये या 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्तों में से किसकी या किस वस्तु के मूल्य को दिखाया गया है। तो ये बिस्कुट बनाने की जो विधि है उसको दिखाया गया है। ठीक है, 26 नंबर में क्या है देखिए, विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्र का भाग है। तो 26 नंबर वाला प्रश्न का आंसर चलाया जाएगा द्वितीय। ठीक है, चलिए हम लोग अभी बाकी प्रश्न बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या वो दिया हुआ है देखिए, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां संवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन
संवैधानिक अवकाश मिलता है, इन दोनों में से किसका कार्यक्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 27 नंबर वाला प्रश्न को, तो इसका आंसर हो जाएगा का नंबर। अनिता असंगठित है तथा सीता संगठित है। जो सरकारी है संगठित है और बाकी ये अनिता जो है असंगठित है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, तो ये क नंबर होगा पहले से ही शामिल। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो ये हम लोग देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 2005 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 2005 में। भंडार को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो भंडार हम लोग करेंगे तो तृतीय क्षेत्र में हम लोग रखते हैं। पहले हो गया आपका जैसे गेहूँ उगाना हो गया, द्वितीय में उसको आटा में पिरोया होता है, आटा के बाद हम लोग कुछ चीज़ बनाते हैं तब तो वो क्या होता है, भंडार होता है, तो ये तृतीय हो गया। ठीक है, चलिए संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नों में से कौन असत्य है, तो 31 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे तो अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना, इसका ये गलत है, यही इसका राइट होगा। ठीक है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले प्रतिशत कितनी है, तो 40%। ठीक है, पढ़ाया है आप लोगों को, 40% होगा। ठीक है, चलिए श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया, तो तमिल को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर चला जाएगा 1960 को। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे संविधान में कुल कितनी भाषाओं, तो ये 22 भाषा में दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, बाकी प्रश्न को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो भारतीय संघ जो है ये राष्ट्रपति ये सम्मिलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा क। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7 पार्टी अलायंस जो है इसकी क्या है, इसकी का गठन किस देश में किया गया था, तो यह अगर हम लोग देखेंगे 36 नंबर वाला, तो इसका आंसर चला जाएगा आपका नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल। ठीक है, चलिए बोलीविया किस महादेश में अस्तित्व में है, तो लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी 38। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए बोलीविया में जलद युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो फेडेकोर ने किया था। ठीक है, क में। 39 इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका कथन हम लोग देखेंगे 39 वाला, तो इसका घ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर घ होगा। दबाव समूह और राजनीतिक दल का समान प्रकृति, ये नहीं है। राजनीतिक दल और दबाव समूह एक जैसा कार्य नहीं है, अलग अलग है दोनों का। ठीक है, और 40 नंबर लास्ट प्रश्न, ये हम लोग का 80 प्रश्न हम लोग यहाँ कंप्लीट किए। कितना, 80। ठीक है, नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था, तो इसका आंसर चला जाएगा राजा वीरेंद्र को। किसको, राजा वीरेंद्र को। ठीक है, तो हम लोग 80 प्रश्न अभी कंप्लीट किए। तो जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि हमें थोड़ा फ़ायदा होगा, तो आप लोग ज़रूर एक लाइक करें और अपने क्लास 10 के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी ये रामबाण मिल सके। ठीक है, अंतिम प्रहार बहुत ही ज़बरदस्त से होना चाहिए। ठीक है, यह अंतिम प्रहार है आप लोगों के लिए। ठीक है, और कल हम क्या करेंगे, नंबर 3 और नंबर 4 जो सेट है ये एक ही वीडियो में डाल देंगे, सोशल साइंस का, SST का। ठीक है, SST का एक ही वीडियो में हम दोनों को डाल देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।